एक बार आप लोग कस के बाबा बजरंगबली के नाम से जरा जयकार दीजिए। शायद मालूम होता है और मुझे विश्वास हो रहा है कि आज मैं नेपाल बस्ती में प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं। क्यों कि आप लोग जानते हैं नेपाल में मां जानकी श्री राम के भक्त ज्यादा होते हैं और ज्यादा है। जरा मुख से आवाज निकालने में आप लोग की संकोच होता है। छोटी सी पांति में रामायण में लिखा है कि जो सब यहाँ मृत भुवन में आए हैं तो थोड़ा भक्ति कर लीजिए, भक्ति कर लीजिए। और भक्ति होता है मुख से। राम जी नाम लेने में, हनुमान जी को नाम लेने में कोई अत्याचारी नहीं होता है, पाप नहीं होता है। जहाँ बजरंगबली खड़ा होता है, जिस बस्ती में जब उनको जनता नाम लेते हैं, वह बस्ती को जनता को बाल गोपाल जनता सुखी रहते हैं, साल भर के लिए सुखी रहते हैं। जरा कस के जयकार दीजिए, प्रेम से बोल दीजिए बजरंगबली की। अब मैं आज नैना से जा रहा हूँ इंद्र की दरबार में, इंद्र बाबा को भक्ति करूंगा, पूजा करूंगा। इसके बाद अपनी राज और ताज में लग जाऊंगा, लग जाऊंगा। हो जाता भैया अब मैं इंद्र बाबा को पूजा करूंगा। इसके बाद मैं नैना में जाऊंगा, राज और ताज में लग जाऊंगा। छोटे भाई छोट रब से लहरा से बातें करूंगा। इसके बाद यही मंदिर है जहां इंद्र बाबा अपने स्थान ग्रहण करके बैठे रहते हैं, सारा संसार को नचाते हैं। मैं चाहता हूं आज बाबा को भक्ति करूंगा और इसके बाद नैना देवलोक में आने का क्या कारण है? आप तो अंतर जाने हैं। आज मैं दरबार में अपनी
आशीर्वाद देना है तो आज मैं आपको दरबार से खाली नहीं जाऊंगा, खाली नहीं। स्वयंद्र, मैं तुम्हारे भक्ति, नेम, निष्ठा और कर्म और पूजा पाठ से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुमको जो इच्छा हो वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो। बाबा, आज आप कह रहे हैं कि आपको भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। इंद्र की दरबार में आज तुम जो वरदान मांगोगे वह वरदान तुझे दिया जाएगा। बाबा, आज मैं आपके सामने अपनी बुखारों बिंद से यह चाहता हूँ कि मुझे अमर बना दीजिए, अमर बना दीजिए। राजकुमार सुभाचांद, आप कहते हैं कि मुझे अमर बनाइए। देवता, दैत, दानव, गंधर्व, विद्याधर, अर्क, नाग, गिरी, मनुष्य, आज तक ये मृतलोक में कोई अमर नहीं बन सकता है और नहीं बनेगा। तुम दूसरा वर के प्रयोग करो। क्या कहते हैं बाबा? मुझे आप अमर नहीं बनाइएगा, अमर को वरदान नहीं दीजिएगा, तो आप क्या दीजिएगा? मैं भक्ति किया हूँ, बहुत दिनों से भक्ति किया हूँ, आप क्या देना चाहते हैं? आपको मैं यही वर देख सकता हूँ कि किला एकावन को क्षत्रियगण आपको कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं और किसी के हाथ से आपको मौत नहीं होगी। क्या वरदान दे रहे हैं बाबा? मैं किसी क्षत्रिय को हाथ से अपनी मौत प्राप्त नहीं कर सकता हूँ, ना कोई क्षत्रिय मुझे मौत देगा। तो मैं तो धन्य हो गया आपकी दरबार में, धन्य हो गया बाबा, धन्य हो गया। स्वयं मैं पहला वरदान दे चुका हूँ, दूसरा वरदान में मैं देता हूँ अमर ढोल और अमर लकड़ी। बाबा, आप अमर ढोल दे रहे हैं, अमर लकड़ी दे रहे हैं, इसमें गुण क्या है? और यह बताइए बाबा, आप कहते हैं कि कोई क्षत्रिय तुम्हारे साथ विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, तो मुझे मौत देने वाला कौन है? संसार में कौन होगा? राजकुमार, दूसरा वर जो मैं दिया हूँ, जिस दिन में तुम युद्ध भूमि में जाओगे लड़ाई करने के लिए, जितना भी सैनिक हो यदि वो कत्ल हो जाए तो 3 बार अमर लकड़ी और अमर ढोल बजाने से मरे हुए सेना जिंदा। क्या कहते हैं बाबा? जब मेरे युद्ध में सेना निकलेगा, अगर सर कस जाएगा तो मैं लकड़ी बढ़ाऊंगा अमर ढोल पर, तो वह सेना जिंदा हो जाएगा बाबा, जिंदा हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। और जो इस संसार में आया है, चाहे देवता हो दानव हो जो हो, उसको मौत होना ही है। मौत के समाचार मैं आपको देता हूँ कि आपका मौत होगा एक कुमारी कन्या की। कहते हैं बाबा, मेरे मौत एक कुमारी कन्या देगी, कुमारी कन्या देगी, और मैं उस समय सोच लूंगा, मैं सोच लूंगा। दीजिए बाबा, आप अमर ढोल और अमर लकड़ी दीजिए, ताकि मैं दुनिया में विजय प्राप्त कर सकूं। लो, यही अमर ढोल और ये अमर लकड़ी है। खुशी होकर तो अब जा सकते हैं नैना में। आज मैं भक्ति करके यह अमर ढोल
अमर लकड़ी प्राप्त किया हूँ। कोई संसार की जनता दुश्मन कोई मुझे मार नहीं सकता है, मुझे मार नहीं सकता है। अब मुझे संसार में कौन मार सकता है? मैं नैना जा रहा हूँ, मैं नैना जा रहा हूँ। रुक जाओ राजकुमार सुभाषचंद्र, रुक जाओ। मैं तुम्हें पर प्रसन्न होकर के अति प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं खुशी में एक वरदान और दे रहा हूँ। ये है अमर कागना, जो हमारे देवलोक के अमृत कुंड में बड़ा हुआ था, इसलिए इसको नाम है अमर कागना। अमर कागना खुश होकर मैं देता हूँ। आज बाबा की दरबार में अमर ढोल मिला, अमर लकड़ी मिला और दापत कंगना मिला। आज मैं यह कंगन जा करके अपने प्राण प्यारे को हाथ में पहनाऊंगा, हाथ में पहनाऊंगा। मैं जा रहा हूं।